रील्स को स्क्रॉल करने की बुरी आदत आप में भी है क्या? इस बुरी आदत से तो हम खुद भी परेशान हैं। तो क्यों ना इस बुरी आदत में ही कहीं ना कहीं अच्छाई को तलाशा जाए। ना एक एग्जाम्पल लूं तो ये आंखें हैं, इसके सामने हो रही अच्छाई और बुराई दोनों चीजों को ये देखता है। बट हम अच्छाई को एक्सेप्ट करें या बुराई को एक्सेप्ट करें, ये हमारे ऊपर निर्भर होता है ना, हमारी इंद्रियों के ऊपर निर्भर होता है। तो आज का ये वीडियो स्क्रॉल के ऊपर ही होने वाला है, जस्ट बिकॉज हम भी सुबह से रील स्क्रॉल किए जा रहे थे एंड समथिंग इंटरेस्टिंग हमारे हाथ लगा, तो हमने सोचा आप सभी के सामने प्रस्तुत करना चाहिए, पेश करना चाहिए। क्योंकि हर रील बुरी ही थोड़ी ना होती है, हर रील से इंसान का माइंड डाइवर्ट ही थोड़ी ना हो रहा है। ऑफ कोर्स यहाँ अच्छी चीजें भी मौजूद है, ऑफ कोर्स यहाँ नॉलेजेबल चीजें भी मौजूद है। तो उस नॉलेजेबल चीजों में से हमने इस फील्ड के लिए समथिंग मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशनल चीजें जो है वो इकट्ठा करी हैं, जो आज हम पेश करने वाले हैं। इस रील्स की दुनिया में क्या खूब सुना है हमने कि मानव जब स्वयं के अंदर छुपी हुई त्रुटियों को दूर करने के बजाय उन्हें उचित ठहराने लगता है, तो उसका अर्थ ये होता है कि वो सत्य का सामना करने का सामर्थ्य नहीं रखता। सत्य का सामना करने का साहस वो खो चुका होता है। वो सत्य से दूर भागता है, वो सत्य से मुंह मोड़ता है, वो कहीं ना कहीं पलायनवादी बनता है और ये पतन का कारण होता है। पार रील्स की दुनिया में हमने 5 सेकंड्स के भी रील्स देखे जिनमें श्री कृष्ण कहते हैं कि धैर्य रखिए, जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए ना सबसे बुरे वक्त से भी गुजरना पड़ता है। इसी रील्स की दुनिया में हमने एक और बेहतरीन बात सीखी जिसमें कहा गया है कि हे पार्थ, इस बात को ध्यान से सुनो और समझो, मनुष्य के दृढ़ संकल्प के आगे ना कुछ भी असंभव नहीं है। जब भी कोई जीव दृढ़ संकल्प होकर एक दृढ़ विश्वास के साथ किसी भी कार्य का पीड़ा उठाता है ना, तो दैवीय शक्तियों को भी उसकी सहायता के लिए स्वयं ही आना पड़ता है। यही तो कर्म है दैवीय विधान का। हमने सुबह एक बहुत ही प्यारा सा रील्स देखा जिसमें हम बहुत ही अच्छी बातों को ऑब्जर्व किए हैं, जो कि मैं यहाँ पर बोल नहीं पाऊंगी बिना स्क्रिप्ट को देखे हुए। इसलिए मैं स्क्रिप्ट को देखकर आप सभी के सामने ये रील्स का ये इंस्पिरेशनल लाइन प्रस्तुत करना चाहूंगी कि हे पार्थ, कर्म बिना तो शरीर की यात्रा संभव ही नहीं। व्यक्ति सांस तो लेगा ही ना। यदि वातावरण में कोई सुगंध या दुर्गंध है तो वो उसका अनुभव करने के लिए भी विवश है। यदि उसके आसपास कोई नाद है, कोई ध्वनि है, कोई कोलाहल है, तो उसको सुनने के लिए उसके कान उसके आदेश की प्रतीक्षा तो नहीं करेंगे ना। इसीलिए जो अपने इंद्रियों को नियंत्रित रखे, जो उन पर अपनी चेतना का अंकुश लगाकर उन्हें कर्म मुख करे, उन्हें कर्म की दिशा दिखाए, वही व्यक्ति श्रेष्ठ है। That's it for today's video। आज के लिए बस इतना ही। हमने बहुत ही इंस्पिरेशनल एंड मोटिवेशनल चीजें सुनी, कहाँ? स्क्रोलिंग के दौरान। तो हमने सोचा कि आप सभी के सामने प्रस्तुत कराया जाए। आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल एक अच्छे वीडियो के साथ। हम समझ रहे हैं कि हमने ये वीडियो बहुत ही जल्दबाजी में एंड समथिंग लाइक ऐसे करके बनाया है, बट प्रॉमिस कि हम आगे से अच्छी वीडियोस लाने का प्रयास करेंगे। ओके, नमस्कार।